एक सवाल, और यह सवाल नया नहीं है, यह सवाल हजारों साल पुराना है, लेकिन हर बार नई लाशों के साथ लौट आता है। हाल ही में ललन टॉप के मंच पर एक बहस हुई, डज गॉड एग्जिस्ट। बहस में अलग अलग विचार आए, आस्था की बात हुई, नास्तिकता की बात हुई, तर्क और विश्वास टकराए। लेकिन उस बहस के दौरान एक बयान आया। मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा, गाजा में जो बच्चे मर रहे हैं, खुदा उनका इम्तिहान ले रहा है। बात यह है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं। वो फाउल हम हमेशा से तारीख में होता है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है। इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, बस यही बहस खत्म नहीं हुई, यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्योंकि सवाल खुदा के होने या ना होने का नहीं है, ये सवाल है खुदा के नाम पर हम क्या क्या जायज़ ठहरा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। ज़रा कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया, जिसने अभी अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं सीखा, जिसने न किसी किताब को चुना न किसी विचारधारा को, जो बच्चा जब बममारी में मरता है तो वो क्या इम्तिहान है? अगर हाँ, तो पहला सवाल उठता है, किस बात का इम्तिहान, किस जुर्म का इम्तिहान, किस कर्म का हिसाब? अगर बच्चा मासूम है तो टेस्ट किसका लिया जा रहा है, बच्चे का या हमारी संवेदनाओं का? अगर गाजा में मरते बच्चे खुदा का टेस्ट है तो फिर सवाल ये भी है, बम गिराने वाला कौन है, ट्रिगर दबाने वाला कौन है, हथियार बनाने वाला कौन है? क्या वो भी खुदा का आदेश मान रहे हैं? अगर हर हिंसा को ऊपर वाले की मर्जी कह दिया जाए तो फिर युद्ध अपराध नाम की चीज़ क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों है? इंसान को जवाबदेह क्यों ठहराया जा रहा है? कल को कोई ये भी कह देगा कि ये जो औरतों के रेप हो रहे हैं ये भी उनका टेस्ट है, नस्लकुशी भी टेस्ट है, दंगे भी टेस्ट है, तो क्या हम चुप रहेंगे? इतिहास बताता है खुदा का टेस्ट सबसे ज़्यादा सुविधाजनक तर्क होता है उनके लिए जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। शासक कहता है भगवान की मर्जी, मौलवी कहता है इम्तिहान है, नेता कहते हैं भाग्य है, और जनता बस लाशें गिनती रहे। ये तर्क पीड़ित को चुप करा देता है और अपराधी को राहत देता है, क्योंकि अगर सब कुछ ऊपर से तय है तो फिर मेरा सवाल पूछना गुनाह बन जाना चाहिए। एक और सवाल उठा, अगर खुदा सब कुछ जानता है तो टेस्ट लेने की ज़रूरत क्या है? अगर खुदा सर्वज्ञ है तो उसे पहले से पता है कौन पास होगा और कौन फेल, तो फिर मासूमों की जान लेकर टेस्ट क्यों? भूख, बम और बारूद क्यों हो? क्या कोई और तरीका नहीं था खुदा के पास? और अगर ये सब इंसान कर रहा है तो फिर इंसान की क्रूरता को खुदा के खाते में क्यों डाला जाए? आस्था और अंध आस्था में फर्क होता है। आस्था सवाल पूछने से डरती नहीं, अंध आस्था हर सवाल को ईशनिंदा बना देती है। जब आप कहते हैं मत पूछो, एक खुदा का काम है, तब आप खुद को नहीं बचाते, आप सत्ता को बचाते हैं। एक और अहम सवाल, क्या खुदा इतना कमज़ोर है कि उसे इंसान की सफाई चाहिए? अगर बम इंसान ने गिराया तो दोष इंसान का है, खुदा को हमारे पापों का वकील क्यों बनाया जा रहा है? हर बार हम कहते हैं एक ऊपर वाले का प्लान है, हम असल में कहते हैं हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दुनिया के हर बड़े धर्म में एक बात कॉमन है, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो, मजलूम का साथ दो, इंसाफ की बात करो। फिर एक कौन सा धर्म है जो कहता है बच्चे मर रहे हैं, ये टेस्ट है, आगे बढ़ो? अगर यही धर्म है तो फिर इंसानियत कहाँ गई, करुणा कहाँ गई, न्याय कहाँ गया? गाजा सिर्फ एक भूगोल नहीं है, गाजा हमारे ज़मीर का आईना है। बच्चे मर रहे हैं और हम तर्क ढूंढ रहे, माएँ रो रही और हम धर्म समझा रहे। ये बहस ईश्वर के अस्तित्व की है ही नहीं, ये बहस हमारे अस्तित्व की है। अगर गाजा में मरते बच्चे खुदा का टेस्ट है तो फिर एक आखिरी सवाल, क्या खुदा हमसे इतना ही चाहता है कि हम चुप रहे?
या फिर खुदा हमसे ये चाहता है कि जुल्म के खिलाफ बोलो, चाहे वो मेरे नाम पर क्यों ना हो। खुदा को बचाने के चक्कर में इंसानियत को मत मारिए, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं बचा तो मंदिर, मस्जिद, चर्च और इबादत सब बेकार जाएंगे। सवाल खुदा से नहीं, सवाल उस सोच से है जो हर लाश पर कहती है ये भी टेस्ट था।